अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको कंप्लीट बर्ड की बीमारियों और आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन जो यानी कि हमा वक्त एट अ टाइम आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको उनसे यानी कि दवाई वगैरह इस्तेमाल करा के अपने बर्ड को सेव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं नीचे ये मेडिसिन वगैरह मैंने रखी हैं जो कि मेरे पास हर वक्त मौजूद होती हैं ताकि किसी भी यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में मैं अपने बर्ड को देखूं तो उससे ये इस्तेमाल करवा के उसे जो है ठीक कर सकूं। तो इन डिटेल मैं जो कॉमनली बीमारियां खासकर लव बर्ड और भी बर्ड जो हैं उनमें आती हैं उन पे बहस भी करूंगा। एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में हर बीमारी जो मेरे नॉलेज में है, इसके अलावा भी होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी भी वजाहत करेंगे। तो जो मेरे नॉलेज में आया तो उसको उसके मुताबिक मैं आपको तमाम जो रहनुमाई मेरे पास है आप तक डिलीवर करूँगा। तो चलें वीडियो को प्रॉपरली शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है सेब का सिरका। सेब के सिरके पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका इन डिटेल जिसमें मैंने इसके फ़ायद वगैरह बताए थे। तो चलें एक ही वीडियो में मैंने आज सारी मेडिसिन जो है ना कवर करनी है। तो उसमें सबसे पहले ये आपको चेक करवाता हूँ सेब का सिरका। ये जूम करके आपको चेक करवाते हैं। सेब का सिरका डिटो कंपनी का बहुत ही मशहूर है, आपने ये ले लेना है। इसके अब मैं आपको फ़ायद वगैरह समझाता हूँ जिसमें आपको जो है टोटली मैं इसका तरीक़ाकार कितना आपने क्वांटिटी में डालना है और कितने दिन बाद डालना है और किन किन बर्ड को जो है देना है, इस्तेमाल करवाना है, ये इन डिटेल आपको जो है ना मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि सिरका सेब का जो है आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। इसके अलावा अमेरिकन का भी मिलता है, वो जो बड़े जनरल स्टोर वगैरह यानी कि सुपर स्टोर है उनसे ही मिलता है। इधर हमारे तो अवेलेबल नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। तो डिटो कंपनी का जो सिरका ये मैंने लिया है, तकरीबन 200 की बोतल मिलती है, तो आपने ये ले लेना है। इसका जो एक ढक्कन है ये 5 ml का है तकरीबन। तो 1 लीटर पानी में आपने 5 ml सेब का सिरका हफ्ते में 1 दिन यूज़ करवाना है। इसके आप फ़ायद की बात जो है ना कर लेते हैं। फ़ायद में ये है कि जब आप इसे इस्तेमाल कराएंगे पहले नंबर पे आपके पास जौन सा भी बर्ड है अनफर्टिलिटी का इशू उससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद उसके पेट की सफाई भी यानी कि हल्की फुल्की डिवर्मिंग भी होती रहेगी। उसके बाद आंतियाँ वगैरह या पोट जाम, पोट में दाना जला या वो दाना जो हज़म नहीं हो सका उसे हज़म करने में भी ये मदद करेगा। बहुत ही अहम रोल अदा करता है। मैं 12 महीने से यूज़ करवाता हूँ। मैंने कह लें कि हफ्ते का एक दिन सिलेक्ट किया है, जुमे का दिन। जुमे के दिन मैं अपने बर्ड को सेब का सिरका यूज़ करवाता हूँ। तो ये इसके चंद जो अहम फ़ायदे वो है मैंने आपको बताया। पहले नंबर पे सेब का सिरका हो गया। दूसरे नंबर पे है बेल्वोरन और ब्रोमोसेप। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये चीज़ें मैं जो है कह लें कि एक तरह के एंटी बैक्टीरियल जो है ना लिक्विड है जरासीम कश। इसका फ़ायदा ये है कि आपके शेड में आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि कोई भी जरासीम बैक्टीरिया वगैरह का हमला हुआ भी है तो वो क्लियर हो जाए। ट्रे वगैरह पे जाहिर सी बात है ड्रॉपिंग वगैरह बिठे वगैरह गिरती हैं तो हम बाज़ का दाना पड़ा रहता है तो नीचे वो पीप सी जो है ना आ जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया सुंडियाँ वगैरह। आप प्रॉपरली हर 15 दिन के बाद इसे शावर करें, शावर के अंदर डाल के बर्ड पे, ट्रे पे, ज़मीन पे अपने पूरे शेड को कवर करें। इससे ये होगा बैक्टीरिया वगैरह का जो भी सिलसिला है वो क्लियर हो जाएगा। ये 2 चीज़ें होती हैं, ये आप जूम में देख सकते हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद ब्रोमोसेप जो कि कॉमनली आपको नज़र आएगा, ये मैंने भाई से मंगवाया था, खैर उनके पास अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने बेल्वोरन भेज दिया। सेम चीज़ है, सेम फार्मूला है, कोई इशू नहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ है अवैर्जन। ये जूम में आप देख सकते हैं अवैर्जन, ये तकरीबन 50 ml की इंजेक्शन है। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना भी चुका हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये बेसिकली आप इसके ऊपर देख सकते हैं लाइफ स्टॉक में इसके ऊपर यानी कि भेड़ बकरियाँ ऊँट वगैरह बने हैं। तो इनमें जो भेड़ बकरियों वगैरह में कहने के चिच्चड़ वगैरह की जब बीमारी आती है तो तब ये इंजेक्शन लगाते हैं कि चिच्चड़ वगैरह उतर जाएँ और मर दें। तो हमने बर्ड में यूज़ करने की वजह और इसे क्यों यूज़ करना और इसके क्या फ़ायदे हैं वो
इस वीडियो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया था। अब इसी एक वीडियो में मैं तमाम चीज़ों को कवर करना चाह रहा हूँ ताकि कोई भी दोस्त मुझे पूछे तो मैं इसका लिंक सेंड करूँ और इसकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाए और उसे तमाम चीज़ों के फ़ायदे का पता भी चल जाए और प्रॉपरली वो अपने बर्ड की केयर कर सके। तो इसमें आप दे सकते हैं कि ये इंजेक्शन टाइप है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 1 ml इसका इंजेक्शन का 1 लीटर पानी में दे देना है डाल के शावर के अंदर डाल के अच्छी तरह पानी में मिक्स करके अपने बर्ड पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने की वजह क्या है, अक्सर आपने देखा होगा आपके बर्ड जो है ना अपने आप को खुजलाते रहते हैं, खारिश करते रहते हैं, अपने परों को नोचते रहेंगे, ब्रीड की तरफ नहीं आएंगे। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें ब्रीक ऐसी यानी कि कीड़े जुएँ कहने आ जाती हैं उनके जिस्म के ऊपर जो हमें नज़र नहीं आ रही होती बज़ाहिरन, पर वो बर्ड वगैरह को इतना डिस्टर्ब करती हैं कि बर्ड जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है, ब्रीड का मूड में आता ही नहीं और अपने आप को खुजलाने में लगा रहता है, जिसकी वजह से सीज़न आउट हो जाता है और हम कहते हैं बर्ड हमारा ब्रीड ही नहीं करता। तो ये चीज़ मैं ज़्यादातर जावा और डब वगैरह को करता हूँ, क्योंकि डब जो वो भी गंदा दाना गंद बना के यानी कि अपने माहौल में रखती है और जावा भी, तो उन्हें अक्सर जो है ना ये इशू रहता है। लव बर्ड वगैरह को भी मैं यानी कि 30 दिन बाद इसका स्प्रे करता हूँ, तो जावा और डब को 15 दिन बाद इसका स्प्रे करता हूँ ताकि अगर माइट्स वगैरह उनके ऊपर आ भी जाएँ तो अगर ज़्यादा मसला हो तो 2 दिन करता हूँ लगातार, यानी कि 15 और 16 तारीख को। अगर नॉर्मल रूटीन है तो फिर मैंने 15 तारीख को इसका स्प्रे करना है। इससे ये होगा कि आपके बर्ड खुजलाना वगैरह जो खुजली वगैरह होती है वो बंद कर देंगे और मोल्ड वगैरह अपना क्लियर कर लेंगे। किसी किस्म की अगर उन्हें खारिश वगैरह है या कोई भी ऐसे माइंड वगैरह है तो सारे डेड हो जाएंगे। अपने इससे आप अपने कमरे में शेड में स्प्रे भी करें ताकि जो ऐसे कीड़े वगैरह जो कि हार्मफुल हैं वो भी डेड हो जाएंगे। तीसरी चीज़ थी ये। उसके बाद गुलाब का रग, ये बोतल तो दूसरी है, इसके ऊपर शावर भी होता है, ये भी आप रखें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अक्सर औक़ात जब बर्ड की आंख वगैरह में से पानी निकलता है, जो ड्रॉप आगे मैं बताऊंगा कौन से यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपने इससे उसकी आंख को वॉश करना है, क्योंकि ये जरासीम काश है। गुलाब का रग है, जूम में आप देख सकते हैं, ये गुलाब का रग कच्ची का आप ले लें या कोई भी अच्छी कंपनी जो रजिस्टर हो उसका ले लें, उससे ये आंख का स्प्रे करके फिर आपने कोई भी मेडिसिन है उसे डालना है। तो स्प्रे करेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा एंटी बैक्टीरियल है, जो जरासीम वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कॉमनली लव बर्ड वगैरह में बीमारी आती है। लव बर्ड में एक बीमारी है आइज पॉक्स वगैरह की, जिसमें ये होता है कि इसकी आंख सूज जाती है, उसके बाद तीप बन जाती है, आंख में से मुसलसल पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इतनी यानी कि डेंजरस बीमारी, अगर आपके एक बर्ड को ये बीमारी लग गई है तो देखते ही देखते दिनों कह लें या घंटों में कह लें कि आपके टोटली जो है ना सेटअप इससे मुतासर हो सकता है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये बीमारी का भी आज मैं आपको बता देता हूँ। आपने कि किसी एक बर्ड को ये बीमारी आ गई, ज़्यादातर हम जो बाहर से आउट ऑफ सिटी या कहीं और से बर्ड लेते हैं तो उधर हम देखते नहीं हैं, तो उधर से वो जरासीम यानी कि कैरी करके ले आता है और इन्फेक्शन तो उसे आ गई पहले ही होता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से आपके बर्ड भी मुतासर हो जाते हैं। तो चलें, अगर इस तरह का किसी दोस्त के साथ इशू बन रहा है या इशू आया हुआ है तो सबसे पहले आपने गुलाब के रग से उसकी जो है ना आँख को साफ़ कर लेना। गुलाब का रग नहीं मिलता तो बोरिक एसिड भी यही रोल अदा करता है। ये भी जरासीम काश है, ये आप जूम में देख सकते हैं, बोरिक एसिड। ये भी आपने जरासीम काश है, इससे आपने उसकी बर्ड की आँख को धोना है रूई के साथ, थोड़ा सा पानी में डाल के लिक्विड बना के रूई के साथ उसकी आँख को साफ़ करना है। उसके बाद ये 2 ड्रॉप हैं टोबरा डी है और बैटनीसोल एन। जी दोस्तों, टोबरा डी और बैटनीसोल एन बहुत ही जो है ना अच्छी आई ड्रॉप की यानी कि शीशियाँ। इसमें आपको जो जब आपके बर्ड को ये आइज़ का प्रॉब्लम आएगा तो आपने फ़ौरन से टोबरा डी 3 से 5 दिन तक आपने मुसलसल यूज़ करवाना है। इंशाल्लाह ताला जो भी उसकी आँख का मसला होगा, चाहे वो आँख खुल नहीं रही, पानी निकल रहा है या उसके अंदर वो टीप या कह लें कि वो गिल्टियाँ सी वाइट कलर की बन गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो इससे हल हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने उस्मान भाई के सेटअप पे जाके एक वीडियो की बनाई भी थी जिसमें हमने ट्रीटमेंट करके दिखाया था कि किस तरह से आपने
इसे यूज़ करना है। तो ये आपने 2 ड्राप अपने पास रखने हैं, किसी भी वक्त जो है ना आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर टोबरा डी नहीं इफेक्ट कर रहा है तो बैकिंग सोडा एन, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ये पायोडीन की शीशी है, ये भी मैंने रखी है। बाज़ का बर्ड इतना आपस में लड़ रहे होते हैं, यहाँ एवरी में हमने छोड़े हैं खुली जगह में, उधर भी ये मसला आ जाता है कि बर्ड एक दूसरे को अपनी स्टिक पे नहीं बैठने देते, तो वो किसी का पाँव या विंग वगैरह को, पर वगैरह को ज़ख्मी कर देते हैं चून की वजह से। तो आपने फ़ौरन से वो बर्ड को लहदा कर लेना। एक आपके पास हॉस्पिटल छोटा केज होना चाहिए जिसमें आपने वो बर्ड को छोड़ देना है। फौरी तौर पे जहाँ पे उसको ज़ख़म लगा है या चोट लगी है उसके ऊपर पायोडीन लगानी है, ताकि कोई किसी किस्म का जरासीम या रेशा वगैरह ना बने और ज़ख़म खुश्क हो जाए। और मीन वाइज उसे दर्द की मेडिसिन भी देनी है ताकि उसका दर्द वगैरह भी क्लियर हो जाए और उसे दर्द ना हो जिसकी वजह से वो मज़ीद वीक ना हो। ये चीज़ आपने रखनी है। अब जो चीज़ें आगे मैं बताने लगा हूँ ये बहुत ही कॉमनली और जो है ना उसके अंदर अच्छी जो चीज़ें दोस्तों अब मैं बताने लगा हूँ, 2 चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादातर दोस्तों को ये मसला आ रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रही। पहले आप देखें, ये शीशी आप देखें, ये होम्योपैथिक की मेडिसन है, कूल्ड एंड इसका नाम है एवी क्यूर बर्ड कूल्ड एंड फ्लोर रिलीफ के लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ है लिक्विड में। तो दोस्तों इसका जो फंक्शन है, कह लें कि होम्योपैथिक की ये मेडिसन है। नज़ला, बुखार, सांस में लेने में दुश्वारी, उसके बाद बर्ड वीक हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, बहुत सी यानी कि मल्टीपल डिसीज़ का जो है ना ये एक वाहद जो है ना इन्होंने मेडिसिन बनाई है जिससे बर्ड को आसानी से जो है ना वो रिकवर हो जाता है। 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के देनी है। कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड है तो उसे सेपरेट करके आप उसकी एक जो डी है उसमें 1 ml डाल के उसे मुसलसल 5 दिन यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड रिकवर हो जाएगा। अच्छी चीज़ है ये, मैं किसी के कहने पे लेके आया हूँ। बाकी पहले आपको पता है मैं ज़्यादातर दोस्तों को जो है ना ब्रोकॉल का ज़्यादातर कहता हूँ कि ब्रोकॉल आप लें, तो ब्रोकॉल भी मेरे पास है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने शापर वगैरह ये ना मैं लूज़ में लेके आया हूँ। इसकी तस्वीर स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी ब्रोकॉल की। बहुत से दोस्त कह रहे थे ब्रोकॉल की आप पैकिंग का भी दिखाएं कि किस तरह की पैकिंग होती है। तो गुजरांवाला में 2-3 पॉइंट है जहाँ से आपको ब्रोकॉल मिल सकती है। पोंडावाला चौक में जो राना ब्रदर्स की दूसरी शॉप है उधर से आपको लूज़ पैकिंग में मिल जाएगी। इसका 4500 गालबन 4000 का 1 kg का पैक है, तो इतनी तो हर बंदे को चाहिए नहीं। ये भी मैं लेके आऊँ तो ये मेरे दिल कर 6 महीने साल पड़ी रहे, क्योंकि हर रोज़ तो किसी बर्ड ने वीक नहीं होना। बहुत ही कम रेशो है कि कोई बर्ड इन्फेक्टेड हो और इसे यूज़ करवाएं। तो ब्रोकॉल जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं बसाते खुद पिछले 1 साल से कहने के यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 80% तो इसका रिज़ल्ट है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 8 ऐड की है इसके ऊपर छापर लगा के कि नमी ना इसे लगे, नमी लगेगी तो ये डेलियों की शक्ल यानी कि छोटे छोटे डेले बन जाएंगे और नमी की वजह से एक्सपायर होने का खर्चा है। तो दोस्तों ये दोनों मेडिसिन जो मैंने आपको दिखाई हैं, इन दोनों को अब इस्तेमाल कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बर्ड वीक हो गया, आपकी नज़र जब पड़ी है तो बात का तो होता है लव बर्ड में बाजारन तो आपको नज़र आता है, आप केज के पास गए हैं कि यार बर्ड तो एक्टिव है, फ्लाई कर रहा है, पर वो लास्ट स्टेज पे जाके आपको पता लगता है कि बर्ड तो एक्सपायर हो चुका है। 95% उसकी चेस्ट पे जो गोश्त वगैरह था वो यानी कि उड़ गया। तो उस सूरत में बर्ड यानी कि 95% डेड हो चुका होता है, 5% ज़िंदा होता है। तो उसको रिकवर कैसे करना है। अब बहुत से दोस्त खैर उनका भी तजर्बा होगा, मैं उनकी बात को गलत नहीं कहूँगा कि आप पानी में मेडिसिन दे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है आप पानी में मेडिसिन दे देते हैं, वो बर्ड में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो बर्ड अपने यानी कि उठ के जाके पानी की सिप ले सके। तो मेरा जो तरीक़ाकार ज़ाती जो मैं करता हूँ उसमें यह है कि जो भी बर्ड इन्फेक्टेड होता है मैं फ़र्स्ट डोज़ या कह लें कि 3 से 4 दिन 2 या 1 टाइम पे उन्हें हैंड फीड करवाता हूँ। हैंड फीड के लिए आपके पास कोई भी लोकली हैंड फीड ले लें या केटी की ले लें या कोई भी आपके पास होनी चाहिए। आपने उसे हैंड फीड के अंदर जो है ना ये इसका मैं आपको बता दूं क्वांटिटी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपने ब्रोकॉल यूज़ करवानी है। जब आपने ज़्यादा बर्ड वीक है हैंड फीड में डालनी है तो एक कैप्सूल के अंदर जितना पाउडर होता है ना उसका चौथा हिस्सा आपने हैंड फीड 5 ml
हैंड फीड के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके नरम करके आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बर्ड को फीड करवानी है। फीड करवा के आराम से उसे जो है ना बहुत ही आराम से पकड़ना है। बर्ड पहले बीमारी की वजह से स्ट्रेस में आया होता है, तो आपने बहुत ही प्यार से उसे पकड़ के फीड करवा के वापस केज में छोड़ देना है। तो 5 दिन लगातार ये करना है। इससे ये है कि वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा। 2 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। बर्ड आपका फ्लाई पे भी आ जाएगा, खाना पीना भी शुरू कर देगा। पर आपने प्रॉपरली 5 दिन इसे देना है। अगर 5 दिन के बाद भी वो यानी कि रिकवर नहीं होता, 5 दिन में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। उसकी चेस्ट का गोश्त भी भरना शुरू हो जाएगा। तो जितने दिन आपको महसूस हो कि यार अभी ये यानी कि अभी है मसला, तो 5 से 7 दिन या 10 दिन का कोर्स करवा लें, कोई इशू नहीं। तो ये तो मैं उस सूरत में जो है ये मैं दोस्त के कहने पे लेके आया हूँ, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बर्ड ब्रीड पे भी है तो नो इशू, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो बर्ड एक बार अंदर से यानी कि टोटली जो है ना वीक हो जाता है, पहले के वो नुचड़ जाता है, तो उसे विटामिन दोबारा देने पड़ते हैं ताकि उसके अंदर जो भी विटामिन की कमी है वो सारी पूरी हो सके। तो ये तो हम उसे देंगे जो कि ब्रीड पे नहीं है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि सोकड़ा जो था मसला था उसका भी इलाज वगैरह हमारे दोस्तों जिन्होंने पूछा था उनको समझ आ गई होगी। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके पास एट अ टाइम होनी चाहिए ताकि आपको बर्ड के रिलेटेड कोई भी मसला आए, ये वो मेडिसिन है आपने जो रेगुलर यूज़ भी करवानी है और आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने शेड पे जो भी कोई बर्ड को मसला आए तो उसे क्लियर कर सकें। तो दोस्तों अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उसके अलावा आप अगर मुझसे यानी कि बताने में कोई गलती वगैरह हुई हो तो मेरी इस्लाह कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।